दोस्तों पिछले 4 महीने से जो एक शब्द हमने सबसे ज्यादा सुना है वो शब्द है कोरोना। दोस्तों ये ऐसा शब्द है जो पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी के उसमें चला आ रहा है। इसके बारे में इतनी सारी कंट्रोवर्सी है कि अगर हम कई बार बम्बई भाषा में बोले ना तो सारा दिमाग का दही कर दिया है। दोस्तों ये हकीकत में दिमाग का दही करने वाली चीज है। इसके बारे में आप थोड़ा गौर से सोचो। जब से बीमारी आई है इसके बारे में WHO कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, कभी अमेरिका ये कहता है, कभी चाइना ये कहता है। दोस्तों अब जब इंडिया में हम इसको भोग रहे हैं, दोस्तों इसके बारे में इतनी सारी विसंगतियां सामने आ रही है कि हम कभी कभी सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ मायाजाल तो नहीं है। मैं दोस्तों इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरे विचार ये मेरे अपने विचार है, गलत हो सकते हैं। मैं आप पे किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, जस्ट अपनी बात कहने की प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों गौर से देखें, आप देखें कि हर लेवल पे इसमें बेहिसाब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको कभी इतनी बड़ी महामारी बताया जा रहा है और कहीं कहीं देखने में भी आ रहा है। मैं अपने कुछ नियर डियर को जानता हूं जिनकी इसकी वजह से डेथ भी हो गई है, मगर मैं अपने नियर डियर को ऐसे लोगों को भी जानता हूं। समझो मेरे जानकारों में 2 लोग की डेथ हुई तो 100 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, उनको लेस मात्र भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर वो कोरोना पॉजिटिव है। दोस्तों कुल मिलाकर काट छांट कर अगर मैं बात को साधारण भाषा में कहूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सांप जो होता है ना, सांप वो 99% या 95% सांप जो होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके अंदर जहर नहीं होता है, मगर वो देखने में तो सांप ही है। वैसा ही कुछ इस बीमारी के साथ हो रहा है, इस महामारी के रूप में हो रहा है। WHO कभी बोलता है इसकी सेकेंड वेव आएगी, कभी बोलते हैं कि इसमें आदमी के इसको बचाने के लिए आदमी के पास कोई दवाई नहीं है। अगर दवाई नहीं है तो इतने लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? इतने सारे लोगों को ये बीमारी आके चली गई, जो एंटीडोज इसका जो पाया जा रहा है, जो इसका एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है, उसमें क्लियर आ रहा है कि आदमी को कोरोना हुआ और ठीक हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा। तो अगर इस बीमारी की दवाई ही नहीं है तो ऐसा कहां से हुआ? दोस्तों जब कभी मैं ऐसे तर्क देता हूं कि मेरी नज़र में शायद ये उतना बड़ा संकट नहीं है जितना इसको बनाया गया है, ये फैलाया हुआ मायाजाल है, तो लोग बोलते हैं यार अमेरिका है, रसिया है, यूरोपियन कंट्रीज है, क्या ये पागल हैं? दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा इस बारे में कि जो बड़े बड़े संत हुए, जैसे श्री आसाराम जी हुए, जैसे राम रहीम हुए, इनके बारे में भी हम शायद ऐसा ही सोचते थे कि जब इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े नेता इनके पास जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनके पास जाए, हम क्यों नहीं उनके दर्शन का लाभ ले। और इसी चक्कर में आम आदमी एक बड़ी तादाद में उनसे जुड़ गया, मगर क्या वो सत्य निकले? आज की तारीख में जो हमारे को एजेंसियों द्वारा मालूम पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। तो ऐसा ही कुछ इस महामारी में तो नहीं है। दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस महामारी से डरो, मगर उतना ही जिससे कि आपकी आर्थिक सेहत पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। और भगवान न करे अगर आपका इस बीमारी से सामना हो भी जाए तो आप ये मान के चलो कि आप इससे जल्दी ही उबर आएंगे, और इसके लिए जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करे वो आप लो। आप निश्चित रूप से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ डरे नहीं और डराए नहीं। धन्यवाद।